बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू MD CAT लेक्चर्स एंड अपडेट्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस तरह हम डेली 1 बाय 1 चैप्टर्स के MCQs को अपलोड करते रहेंगे। तो हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1। If the volume occupied by gas at STP is 44.8, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है जो कि है 44.8 और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि ऑक्सीजन के फाइंड आउट करने हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखें हमें वॉल्यूम कितना दिया गया है। वॉल्यूम दिया गया है हमें 44.8 DMQ। और अब हम MCQs के ऑप्शंस में तो चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करके हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला लगेगा वो है V = N × 22.4 DMQ। अब वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 44.8 N। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 22.4। इसको हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का 2 हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास हमारे पास और मॉलिक्यूलर मास ये हमारे पास बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज़ इक्वल टू मोल्स। ये मोल के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह n पुट करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो n हमारे पास क्या है, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें जो कि है 6.0210 एक्सपोनेंट 23। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 12.04 एक्सपोनेंट 23, जो कि आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये हमारे पास आंसर मौजूद है, ऑप्शन नंबर C। तो इट्स मीन ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब MCQs नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रोक्सीमेटली। एक शुगर के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन पाए जाते हैं, हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक शुगर का मॉलिक्यूल है। शुगर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C12H22O11। इसका मतलब है कार्बन हमारे पास 12 हैं, हाइड्रोजन 22 हैं और ऑक्सीजन 11 हैं। तो हमें इसमें से 1 मोल ऑफ शुगर में से कार्बन एटम कितने दिए गए हैं ये मालूम करना है। तो आइए देखते हैं डेटा। शुगर का फॉर्मूला हमारे पास है C12H22O11। ये हमारे पास शुगर का फॉर्मूला है। हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर। नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में, इन 1 मोल ऑफ शुगर। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने का एक जनरल फार्मूला है, लेकिन हमें कार्बन एटम के मालूम करने हैं। तो हम इसे मॉडिफाई कर देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो गिवन मास कार्बन का गिवन मास डालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास हमारे पास क्या है, शुगर में कितने कार्बन हैं, 12, और शुगर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 12। तो देखें हम गिवन मास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे।
हमारे पास कार्बन कितने हैं, एक शुगर के मॉलिक्यूल में 12 ये रहा, और कार्बन को यहाँ रखेंगे 12, और कार्बन का यहाँ पे क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का मास क्या है हमारे पास 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन मास। ये हमने कैसे निकाला, हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम हैं 12, उसके बाद हमने C को ब्रैकेट में रखा, साथ में 12 बाहर रखा, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और 12 का मास क्या है, कार्बन का मतलब मास क्या है 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। तो गिवन मास की जगह हम क्या रखेंगे 144, और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, मतलब मास क्या है, वो है 12, और एवोगाड्रो नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, जिसकी वैल्यू है 6.02 10 23, 12 1 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144। तो जब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 7.72 एक्सपोनेंट 23। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ शुगर कितने होते हैं, 72 एक्सपोनेंट 23। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपको ये आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास MCQs नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन द रिएक्शन 2N+2 वाटर के मालिक्यूल हैं, आपके पास 2 सोडियम और 2 वाटर मालिक्यूल ने रिएक्शन किया, ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आपके पास सोडियम का मास 23 ग्राम है, जो कि रिएक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ वाटर, एक्सिस मीन वाटर की बहुत ज़्यादा तादाद में है, उसकी हमें यहाँ पे मास या क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। रिएक्शन क्या दिया गया है, पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। 2N+2 वाटर 2NaOH। तो हमें इसमें से सोडियम का मास दिया गया है और हमें वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये देख MCQs नंबर 3 रीड करें। इन द रिएक्शन 2 सोडियम प्लस 2 वाटर मालिक्यूल, जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जो कि है 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मालिक्यूल प्लस वाटर। 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP शुड बी। तो देखें, अगर हमारे पास सोडियम के 23 ग्राम ऑफ सोडियम एक्सिस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम लाइब्रेट होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। सॉल्व करके देखते हैं। ये देखें, हमें रिएक्शन क्या दिया गया है, पहले रिएक्शंस को लिखते हैं। जो इक्वेशन दी गई है, 2 सोडियम प्लस 2 वाटर react to each other to give 2 sodium hydroxide प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास रिएक्शन है। हमें ये इसके दरमियान सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। एक की वैल्यू जब दी गई हो और बैलेंस इक्वेशन की मदद से दूसरे क्वांटिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो, वो मास हो या वॉल्यूम हो, इसे कहते हैं स्टिशियोमेट्री। और ये स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स में से हमें MCQs दिया गया है, और इसकी 3 कंडीशन होती हैं। मास टू मास मीन अगर आपको मास ही दिया गया है और मास ही फाइंड आउट करना है दूसरी क्वांटिटी का, तो वो होता है मास टू मास। उसके बाद मास टू वॉल्यूम होता है, अगर मास गिवन है और किसी दूसरी क्वांटिटी का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और तीसरी कंडीशन होती है वॉल्यूम टू वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम ही गिवन है और दूसरी क्वांटिटी का भी वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। ये जो कंडीशन दी गई है, हमें सोडियम का मास दिया गया है 23 ग्राम और हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
तो इसका मतलब ये मास टू वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन है। तो सॉल्व करते हैं। जो आपको चीज़ गिवन है उसे राइट हैंड साइड पे लिखें और जो फाइंड आउट करनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें। तो आपके पास देखें यहाँ पर मास गिवन है 23 ग्राम। इसका मतलब 23 ग्राम एक सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 11, और जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 11 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो है वो 23 होता है। तो ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है एक सोडियम का और एटॉमिक मास 23 है, 23 का मतलब एक सोडियम एटम, एक सोडियम एलिमेंट या एटम जिसका मास 23 है, ये 1 है, तो वो जो 1 मोल ऑफ सोडियम है वो 1 dm³ के बराबर है। तो ये देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसका मास है। ये वाली जो वैल्यू है हम इसे मास नहीं कंसीडर करेंगे बल्कि इसका वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, मोल। मतलब 2 सोडियम के मोल मतलब 2 dm³ जो वॉल्यूम के बराबर है। 2 dm³ ऑफ सोडियम रिएक्ट्स टू गिव, इस तरह से आप लिखेंगे रिएक्ट्स टू गिव 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए आप यहाँ पर 23 ग्राम का मतलब 1 सोडियम एटम, और 1 सोडियम एटम मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कंटेन 22.4 dm³ वॉल्यूम। मतलब किसी भी गैस का एक मोल जो होता है जिसका मास, जैसे कि हमें सोडियम का 23 मास दिया गया है, किसी भी गैस का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर उसके अंदर 22.4 dm³ का वॉल्यूम पाया जाता है जिसे मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। इसलिए ये सोडियम का एक मोल की बात हुई है, इसलिए हमने मोलर वॉल्यूम की यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है जो कि इस कांस्टेंट है 22.4। तो 22.4 dm³ ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रही है। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1, ये वाला 1 एज इट इज़ उतरेगा, मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड STP पर मोलर वॉल्यूम है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 dm³, और ये वाला जो ऊपर 2 दिया गया है ये इस पूरी वैल्यू से जाकर डिवाइड हो जाएगा ऑफ हाइड्रोजन। आप ये चीज़ दोबारा समझ लें क्योंकि ये वैल्यू ज़रा सी भी इधर से उधर हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये देखें ये वाला 1 हमने एज इट इज़ उतारा है, और ये जो 22.4 dm³ है ये वाली वैल्यू 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगी, और ये वाला जो 2 है ये इससे डिवाइड होगा। अब इसे आप सॉल्व करें। 1 से जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आएगी 22.4, और नीचे हमारे पास है 2 1 ज़ा 11.2 ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया है वो है 11.2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। तो देखें ये कौन से ऑप्शन में आपके पास क्या आंसर गिवन है 11.2। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास 11.2 गिवन है, इट्स मीन इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन 11.2 ऑप्शन नंबर ए है। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। आइए रीड करते हैं। Which of the following sample of substances contain the same number of atoms as that of 20 ग्राम of calcium? ये जो हमें 4 सैंपल दिए गए हैं ये ऑप्शन में सल्फर, कार्बन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनमें वो कह रहे हैं कि कौन से वो हैं, कौन सा सैंपल है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो जितने के कैल्शियम में हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कैल्शियम के नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करना होगा।
उसके बाद बारी बारी सब ऑप्शंस के नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड करेंगे और फिर जिनके सेम आ रहे होंगे वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ कैल्शियम का मास दिया गया है 20 ग्राम और हमें इसके नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ़ एटम्स, उसका फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास कैल्शियम का मास दिया गया है 20, ये देखें कैल्शियम का मास 20 दिया गया है और कैल्शियम का जो एटम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास 40। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक कैल्शियम एटम का मास वो है 40 और एवोगाड्रो नंबर 6.02 1023। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 1 ज़ा 2 ज़ा और ये 2 और इससे कटिंग होगी 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6.01। तो कितने नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए? नंबर ऑफ़ एटम्स 3.01 एक्सपोनेंट 23। इट्स मीन कैल्शियम के एक एटम में इतने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाते हैं। अब आप बिल्कुल इसी तरह इन चारों के भी नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे कि किसका सेम आ रहा है। अब बाकी हमारे पास कौन कौन से हैं? सल्फ़र है, कार्बन है। तो अब आप 4 कॉलम बना लें। आसानी के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला है गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास और एवोगाड्रो नंबर। ये गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास जो है ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ मोल्स के बराबर होता है। तो आप सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करें। जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर आएंगे, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं? 1/2 से अगर किया जाए तो हाफ आएंगे 0.5। अगर हम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स को देखें तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास क्या था 20 और मॉलिक्यूलर मास क्या था 41/2। तो इसके मोल्स क्या आए 0.5। तो इस तरह अगर आप सबके मोल्स फाइंड आउट करें तो जिनके मोल्स बराबर आएंगे उनके नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम होंगे। आसानी के लिए एवोगाड्रो नंबर से आप करेंगे तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल 0.5 हैं। तो फर्स्ट सैंपल क्या है हमारे पास? सल्फ़र। इसके देखते हैं। सल्फ़र की हमारे पास सल्फ़र की फाइंड आउट कर रहे हैं। आप इस तरह से 4 कॉलम बना लें ताकि आपको आसानी हो। ये देखें सल्फ़र का गिवन मास क्या है हमारे पास? 16 दिया गया है। ये देखिए गिवन मास 16 है और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 32। 1 ज़ा 2 ज़ा। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स देखें क्या है 0.5। 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास कार्बन। कार्बन के हमारे पास मास क्या है 20 और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है। तो ये हमारे पास 2 6 ज़ा 2 10 ज़ा, इसकी वैल्यू हमारे पास ये नहीं आ रही। आप 10 और 6 को डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6 4 आ गया पॉइंट, ये तो पॉइंट में जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ी है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड ऑप्शन में पोटेशियम की वैल्यू दी गई है 19। पोटेशियम का मास क्या है 19 और मॉलिक्यूलर मास है 39। उसके बाद इसे करेंगे तो इनकी वैल्यू भी बहुत बड़ी आएगी क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है 0 पॉइंट में आएगी। करके देख लेते हैं। इससे आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.44। फोर्थ ऑप्शन क्या है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो अब आप ये मैग्नीशियम का करें। मैग्नीशियम का गिवन मास क्या है 24 और मॉलिक्यूलर मास भी होता है 24। तो ये इसका आंसर आ गया 1। तो देखिए इनमें से नंबर ऑफ़ कार्बन एटम हमारे पास कैल्शियम के जो हमारे पास सैंपल था उसके हैं 0.5 मोल्स। तो बकाया ऑप्शन में से देखें 0.5 किसके आ रहे हैं? सल्फ़र के। सल्फ़र, इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। अब हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले हम ए को रीड करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज़ 35.5 ग्राम। 1 मोल क्लोरीन की हमारे पास मास है 35.5। तो ये हमारे पास क्लोरीन के 1 मोल का मास नहीं है। 1 मोल का मास होता है, देखें
ये क्लोरीन है। क्लोरीन का जो 2 क्लोरीन है ना, इट्स मीन Cl2 है। तो एक का मास है 35.5 और प्लस 35.5, तो ये क्या हो जाएगा 71। तो इन्होंने कहा है एक का मास इतना है, गलत। Cl2 का मास होता है 71 ग्राम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इनकरेक्ट है और यही करेक्ट आंसर है। लेकिन बाकी भी रीड कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम इन 23 सोडियम एंड 24 ग्राम आर इक्वल। नंबर ऑफ एटम किसी भी एक मोल ऑफ एटम के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, ये बात ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP ऑक्यूपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम। किसी भी गैस का 1 मोल STP पर 22.4 dm³ का वॉल्यूम रखता है और इसे मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। बी हमने मिस कर दिया था, इसे भी रीड कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है उसमें 6.02 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इनमें से हमें इनकरेक्ट को ढूंढना था, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। MCQs नंबर 6 फॉर एवोगाड्रो नंबर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एवोगाड्रो नंबर के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ एनी गैस। यस, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ये मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास ये होती है। इट्स वैल्यू चेंज इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये वाला ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से एवोगाड्रो की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। नंबर डी है, इट्स वैल्यू चेंजेस इफ़ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बढ़ा दिए जाएं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो में आपको MCQ समझ आ गए होंगे 1 से लेके 5 तक, जो मैंने आपको समझाए हैं। अगर आप वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।